ड्रीम यूनिवर्सिटी का पहला दिन जो कि बहुत जल्दी नाइटमेयर बनने वाला है। सबसे पहले उठ के मैंने बॉडी फिट निकाला क्योंकि मैंने कोई फिट सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने ये फिट फाइनलाइज किया लेकिन फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली मूड स्विंग हुआ और मैंने शर्ट चेंज कर ली। हॉल में आते ही मेरा CIS का ट्रॉमा रिलीव हो गया था। कायदे-ए-आज़म मैं दिल से शर्मिंदा हूँ लेकिन आपकी हिफाजत के लिए और रैगिंग से बचने के लिए मुझे ये स्टंट करना पड़ेगा। फिर कौमी तराना शुरू हो गया और मेरे अंदर जज्बा जाग चुका था टू सैक्रिफाइस माय ऑन लाइफ फॉर पाकिस्तान। पूरा साल अपने मुल्क को गालियां देने के बाद मैं ऐसे कौमी तराना गा रही थी जैसे कि इस मुल्क ने मुझे कोई ट्रॉमा नहीं दिया। उसके बाद सारे बच्चे तालियां बजाने लग गए और मैंने भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर तालियां बजानी शुरू कर दी। मुझे भी नहीं पता तालियां बजा क्यों रहे थे। उसके बाद नशों में बात होने लग गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे यूनिवर्सिटी की जगह रिहैब में छोड़ दिया। उसके बाद हमें वेब के नुकसानात बताए गए जिनको देखने के बाद मेरी आंखें फटी ही फटी रह गई। खैर मैं अपना करेक्टर मेंटेन करते हुए यही सोचती रही कि व्हाट इज वेब, वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही गाना था, नशे पत्तों को लो दूर। उसके बाद मैंने मुझे मेरे घर जाने का रोना शुरू कर दिया। फिर मुझे मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने गोडी बैग दिया और मेरा इनर चाइल्ड हील हो गया। ये खैर जब ट्रॉमा देना होता है तो उससे पहले बच्चों को रिश्वत तो दी जाती है। मेरी दोस्त घर से खाना बनाकर लाई थी जिसको खाने के बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि मुझे तो सिर्फ बातें ही बनानी आती हैं। फिर मेरी दोस्तों मैंने घर जाने के लिए रिक्शा करवाया और हम लोग अभी अपना बॉडी फिट चेक रिकॉर्ड ही कर रहे थे कि इतनी देर में रिक्शे वाले की हमारे गार्ड से लड़ाई होती है और वो उसके कंधे पे चपैक करके जोर से चपेड़ मारता है। ये मंजर देखने के बाद मेरी दोस्तों में सख्ते में आ गए थे और हमने फोन रखने का फैसला किया। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।